पति 4 साल बाद डीएम बनकर लौटा तो देखा पत्नी ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही है। फिर अद्वैत सिन्हा का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां मिट्टी की पगडंडी अचानक खत्म हो जाती थी और उसके आगे सरसों के खेत शुरू हो जाते थे। वही एक टेढ़ी दीवारों वाला कच्चा मकान खड़ा था, जिसकी छत पर पुरानी टीन की चादरें ईंटों से दबाकर रखी गई थी ताकि हवा उड़ा न ले जाए। बरसात में वही टीन ढोल की तरह बजती और गर्मियों में अंगार बन जाती। मगर उस घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट रहती थी, जो किसी चूल्हे से नहीं बल्कि 2 दिलों से निकलती थी। सुबह जब आसमान हल्का नीला होता और धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं होती, मृणलिनी सबसे पहले उठती, आंगन में रखे मटके से ठंडा पानी निकालकर चेहरे पर छिड़कती, हाथ जोड़कर तुलसी को प्रणाम करती और फिर चुपचाप चूल्हे के पास बैठ जाती। लकड़ियां सुलगाते समय उसके चेहरे पर पड़ती आग की रोशनी उसे किसी दीपक की तरह चमका देती। वो हर रोज आटे की नाप इस तरह लगाती जैसे कोई गणित का सवाल हो, क्योंकि जरा सा ज्यादा खर्च हुआ तो अगले दिन भूखे सोना पड़ सकता था। फिर भी जब अद्वैत की थाली सजाती तो 2 रोटियां थोड़ी मोटी रखती ताकि उसे लगे पेट भर गया है। खुद के हिस्से की रोटी पतली बनाकर किनारे रख देती। उसे देखकर लगता जैसे वो भूख से नहीं बल्कि अपने आदमी के सपने से जीती है। अद्वैत जब नींद से उठकर बाहर आता तो उसकी आंखों में रात भर की पढ़ाई की लालिमा होती। बाल बिखरे होते, हाथ में हमेशा कोई न कोई किताब अटकी रहती। वो पहले आसमान देखता, फिर घर देखता और आखिर में मृणाल को, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाती जैसे सारी थकान धुल गई हो। गांव में लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे इतना पढ़कर करेगा क्या, मगर उसे किताबों के पन्नों में अपना भविष्य दिखाई देता था। अखबार के पुराने टुकड़े भी संभाल कर रखता, सरकारी योजनाएं पढ़ता, नक्शे बनाता, नोट्स लिखता और हर शब्द ऐसे याद करता जैसे युद्ध की तैयारी हो। दोपहर में बच्चों को ट्यूशन देता, 5-5 रुपए लेकर पढ़ाता, फिर खेत मालिक के यहां मजदूरी करता। शाम को थका शरीर लेकर लौटता, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती, एक दिन ये सब बदलेगा। उधर मृणाल दिन भर कुएं से पानी खींचती, गोबर से उपले बनाती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, किसी की शादी में पत्तल धोती। बदले में कभी अनाज मिलता, कभी सब्जी, और जब कुछ नहीं मिलता तो खाली हाथ भी मुस्कुराकर लौट आती। उसके कदमों में शिकायत का वजन कभी नहीं था। रात को जब दोनों साथ बैठते तो उनका खाना किसी दावत से कम नहीं लगता। मिट्टी की थाली, थोड़ा सा नमक, प्याज का टुकड़ा और 2 हंसते चेहरे। अद्वैत अक्सर कहता कि उसे डर लगता है कहीं वो मृणाल का समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। तब वो हंसकर उसकी बात काट देती और उसकी हथेली दबाकर बताती कि इंतजार भी प्यार का हिस्सा होता है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई होती कि अद्वैत का संदेह खुद ही मर जाता। सर्दियों में वो अपने पुराने शॉल से आधा हिस्सा उसे ओढ़ा देती और आधा खुद रखती। बरसात में छत से टपकती बूंदों के नीचे बर्तन रखते हुए दोनों मजाक करते कि ये घर नहीं, संगीत बजाने वाला रेडियो है। गर्मियों में आंगन में खाट डालकर लेटते और तारों को गिनते हुए भविष्य की बातें करते। अद्वैत कहता कि वो एक दिन बड़ा अफसर बनेगा तो सबसे पहले इस घर को पक्का करवाएगा। मृणाल कहती कि दीवारें पक्की हो जाएं या न हो, बस रिश्ता कभी कच्चा न पड़े। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठती। कभी कभी जब अद्वैत पढ़ते पढ़ते रुक जाता तो मृणाल धीरे से उसकी कॉपी उठाकर देखती। अक्षर समझ में नहीं आते, फिर भी वो पन्नों को ऐसे सहलाती जैसे किसी बच्चे का सिर। उसे लगता इन कागजों में ही उसका कल छिपा है। एक दिन फीस जमा करने के पैसे नहीं बचे तो अद्वैत देर तक खामोश बैठा रहा। मृणाल ने बिना कुछ पूछे अपनी मां की दी हुई चांदी की छोटी सी अंगूठी उतारकर उसकी जेब में डाल दी। उसके चेहरे पर हल्की सी कसक थी, मगर आवाज में जरा भी कंपन नहीं। उस पल अद्वैत को पहली बार समझ आया कि त्याग कैसा दिखता है। उसे लगा वो अकेला नहीं पड़ रहा, उसकी हर सांस में मृणाल की मेहनत शामिल है। गांव के बच्चे जब उसे मास्टर कहकर बुलाते तो मृणाल दूर से गर्व से देखती, जैसे कोई रानी अपने सिपाही को युद्ध पर जाते देख रही हो। शाम ढले जब सूरज खेतों के पीछे डूबता तो घर की दीवारें सुनहरी हो जाती और उस रोशनी में उनका छोटा सा संसार किसी कहानी की किताब जैसा लगता।
मगर इसी सुकून के बीच एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि सपनों की राह हमेशा आसान नहीं होती। अद्वैत जानता था कि उसे शहर जाना पड़ेगा, बड़े इम्तिहान की तैयारी गांव में संभव नहीं, और मृणाल जानती थी कि ये दूरी उनके दिलों की नहीं बल्कि किस्मत की परीक्षा होगी। दोनों इस बात को शब्दों में नहीं कहते थे, पर उनकी आंखें सब समझती थी। उस रात जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी और लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, अद्वैत देर तक जागता रहा। किताब खुली थी मगर नजरें मृणाल पर टिकी थी, जो थकान से गहरी नींद में थी। उसके हाथों की दरारें, माथे पर पसीने की सूखी लकीरें, पैरों की सूजन देखकर उसके भीतर एक आग जल उठी। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो इस औरत को कभी झुकने नहीं देगा, उसे सम्मान दिलाकर रहेगा। उसी खामोश रात में उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार भगवान से कुछ मांगा। सफलता नहीं, बल्कि इतनी ताकत कि वो मृणाल के त्याग का कर्ज चुका सके। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उससे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि धैर्य, दूरी और दिल तोड़ देने वाली जुदाई की कीमत भी वसूलने वाला है। उस सुबह सूरज कुछ जल्दी निकल आया था, जैसे आसमान भी जानता हो कि आज इस छोटे से घर में एक बड़ा फैसला होने वाला है। रात भर अद्वैत सो नहीं पाया था। किताबें खुली पड़ी थी मगर शब्द आंखों में उतर ही नहीं रहे थे। मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर सच में कुछ बनना है तो गांव छोड़ना ही पड़ेगा। यहां सपनों के लिए जगह कम है और तानों के लिए बहुत। दूसरी तरफ मृणाल थी, जो चुपचाप आंगन बुहार रही थी। उसके हाथ रोज की तरह चल रहे थे, पर दिल अजीब सा भारी था। उसे लग रहा था जैसे घर की हर चीज उसे रोक रही है। दीवारें, चूल, हाँ, खाट, तुलसी का चौरा, सब कह रहे हों कि मत जाओ। मगर वो जानती थी कि अगर उसने अद्वैत को रोका तो उसके सपनों का दम घुट जाएगा। इसलिए उसने अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान सजा ली जो मुश्किल वक्त में ढाल बन जाती थी। अद्वैत ने धीरे से कहा कि शहर जाना पड़ेगा। कोचिंग, लाइब्रेरी, इम्तिहान की तैयारी यहां से नहीं हो पाएगी। आवाज में मजबूती लाने की कोशिश थी, पर कंपन साफ सुनाई दे रही थी। मृणाल ने बिना एक पल गवाए सिर हिलाया, जैसे वो पहले से तैयार हो। उसने बस इतना कहा कि जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी लौटोगे। शब्द छोटे थे पर भरोसा बहुत बड़ा। उसने उसकी छोटी सी पोटली बांधी, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सूखी रोटियां, गुड़ का टुकड़ा और वो पुरानी डायरी जिसमें अद्वैत अपने नोट्स लिखता था। पोटली बांधते समय उसकी उंगलियां कई बार रुक गई, जैसे हर गांठ में दिल अटक रहा हो। मगर उसने आंसू बाहर नहीं आने दिए, क्योंकि वो चाहती थी कि अद्वैत की आखिरी याद उसके चेहरे की मुस्कान हो, बोझ नहीं। बस स्टैंड तक जाने वाली पगडंडी उस दिन बहुत लंबी लग रही थी। दोनों साथ चल रहे थे मगर बातें कम थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रास्ते में मिलने वाले लोग रोज की तरह बातें कर रहे थे, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस कदमों की आवाज और दिल की धड़कन। बस आई तो धूल का गुबार उठा। कंडक्टर ने जल्दी करने को कहा। अद्वैत ने पोटली कंधे पर डाली और पहली बार महसूस किया कि यह सफर किताबों से ज्यादा मुश्किल होगा। उसने मृणाल की तरफ देखा। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी उंगलियां दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। अद्वैत ने कहा कि वो जल्द वापस आएगा, मगर दोनों जानते थे कि जल्द का मतलब समय तय नहीं करता, किस्मत करती है। बस चल पड़ी। अद्वैत खिड़की से बाहर झांकता रहा। मृणाल सड़क के किनारे खड़ी रही जब तक बस बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। उसके बाद भी वो वही खड़ी रही, जैसे अभी वापस आ जाएगी। जब रास्ता पूरी तरह खाली हो गया तब उसने धीरे से पलटकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। मगर वो घर अब पहले जैसा नहीं था। वही दीवारें, वही दरवाजा, वही चूल्हा, सब कुछ था, पर आवाजें गायब थी। शाम को जब रोटियां बनी तो थाली में जगह ज्यादा लग रही थी। रात को खाट बहुत चौड़ी लग रही थी और नींद जैसे कहीं खो गई थी। उधर शहर की भीड़ में अद्वैत खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, अजनबी चेहरे, किराए का छोटा कमरा जिसमें एक बल्ब टंगा था और दीवारों पर सीलन,
मगर उसने खुद को समझाया कि यही से शुरुआत होगी। दिन में लाइब्रेरी, रात में नोट्स, बीच बीच में पेट भरने के लिए सस्ती चाय और बिस्किट। जेब में पैसे इतने कम कि हर सिक्का सोच समझकर खर्च करना पड़ता। उसने कई बार मृणाल को चिट्ठी लिखी। हर चिट्ठी में लिखा कि वो ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, बस थोड़ा और इंतजार। मगर असलियत ये थी कि अकेलापन उसे अंदर से काट रहा था। वो जब भी किसी को पत्नी के साथ हंसते देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती। रात को डायरी खोलता तो मृणाल का चेहरा याद आ जाता। दूसरी तरफ गांव में मृणाल ने खुद को काम में झोंक दिया था। सुबह पानी भरना, फिर खेतों में मजदूरी, दोपहर में किसी के घर अनाज साफ करना, शाम को अपने घर की मरम्मत, ताकि समय रुककर उसे काटे नहीं। लोग पूछते कि कब आएगा तुम्हारा आदमी, वो बस कहती कि जल्दी, और ये जल्दी उसके दिल का सहारा था। महीनों तक चिट्ठियां आती रही। हर चिट्ठी उसके लिए त्योहार जैसी होती। वो उन्हें कई बार पढ़ती, शब्दों को छूती, तकिए के नीचे रखकर सोती। मगर धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। अद्वैत पढ़ाई में इतना डूब गया कि दिन तारीख का होश नहीं रहता। कभी पोस्ट ऑफिस जाने का समय नहीं मिलता, कभी पैसे नहीं होते टिकट खरीदने के। और उधर मृणाल हर शाम डाकिए की राह देखती। जब वो बिना रुके निकल जाता तो उसके चेहरे की चमक थोड़ी कम हो जाती। घर के खर्च बढ़ने लगे। खेत मालिक ने मजदूरी कम कर दी, राशन घटने लगा। मजबूरी में उसने ईंट भट्टे पर काम पकड़ लिया जहां धूप और धूल के अलावा कुछ नहीं था। सुबह अंधेरे में निकलती, सिर पर गीली मिट्टी की टोकरी उठाती, पैरों के नीचे जलती जमीन, हाथों की चमड़ी छिल जाती। मगर उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ये सब अद्वैत के रास्ते की सीढ़ियां हैं। हर ईंट उठाते समय वो सोचती कि शायद इसी मेहनत से उसका सपना ऊंचा होगा। शाम को जब सूरज ढलता तो उसका शरीर जवाब दे देता, मगर दिल अब भी इंतजार में खड़ा रहता। रात को वो आंगन में बैठकर आसमान देखती और मन ही मन गिनती कि कितने दिन हो गए, कितने मौसम गुजर गए, मगर भरोसा अब भी टूटा नहीं था। उधर शहर में अद्वैत की मेहनत रंग लाने लगी थी। टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगे, लोग उसकी तारीफ करने लगे। मगर उसी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गई। समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसलता गया। वो हर रात सोचता कि कल चिट्ठी लिखेगा, मगर कल कभी आता ही नहीं। और इसी तरह धीरे धीरे 4 साल बीतने लगे। एक तरफ सफलता की सीढ़ियां चढ़ता अद्वैत, दूसरी तरफ धूप में जलती मृणाल। दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे थे, मगर दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि आवाज भी बीच रास्ते में खो जाती थी। किस्मत ने बिना किसी दुश्मन के उन्हें अलग कर दिया था। बस हालात ही सबसे बड़े इम्तिहान बन गए थे, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में वही दूरी एक ऐसी मुलाकात में बदलने वाली है जो उनके दिलों को हमेशा के लिए हिला देगी। 4 साल ऐसे बीते जैसे किसी ने कैलेंडर के पन्ने नहीं पलटे, बल्कि जिंदगी के मौसम बदल दिए हों। शहर की भागती सड़कों, लाइब्रेरी की बासी हवा, सस्ते कमरे की सीलन और नींद से भरी रातों के बीच अद्वैत सिंह धीरे धीरे खुद को घिसता रहा। उसने अपनी इच्छाएं एक एक करके उतार दी। नए कपड़े लेने की चाह खत्म, त्योहार मनाने की आदत खत्म, दोस्तों के साथ घूमने का मन खत्म। बस बची रही तो किताबें, और वही एक जिद की उसे हर हाल में उस मुकाम तक पहुंचना है जहां से वो अपने अतीत को शर्मिंदा कर सके। सुबह 4 बजे अलार्म बजता तो आंखें खुद खुल जाती। चेहरा धोकर सीधे पढ़ाई, 2 घंटे अखबार, फिर नोट्स, फिर टेस्ट सीरीज, फिर लाइब्रेरी की लकड़ी की कुर्सी पर घंटों बैठना, बीच बीच में चाय का गिलास और बासी ब्रेड। कई बार भूख इतनी लगती कि हाथ कांपने लगते, मगर वो खुद से कहता कि अभी रुक गया तो सब खत्म। शाम को जब बाकी लड़के मोबाइल पर गाने सुनते या घर वालों से वीडियो कॉल करते, अद्वैत कोने में बैठकर अपनी डायरी निकालता और चुपचाप मृणाल का नाम लिख देता, जैसे वो कोई मंत्र हो जो उसे टूटने से बचा लेता हो। उसके पास मृणाल की एक छोटी सी धुंधली तस्वीर थी जिसमें वो हंस रही थी। माथे पर पसीना, बाल बिखरे हुए, आंखों में वही भरोसा। उस फोटो को वो बटुए में ऐसे रखता जैसे कोई ताबीज हो। जब भी डर लगता, जब भी दिमाग जवाब देने लगता,
वो फोटो देखता और फिर से पढ़ने लग जाता। वक्त ने उसे मजबूत बना दिया था, पर अंदर कहीं एक कोमल कोना था जो हर रात उसे खींचकर गाँव ले जाता। कई बार सपने में उसे वही कच्चा घर दिखता, चूल्हे की खुशबू आती, मृणाल आवाज देती, और वो नींद से घबराकर उठ बैठता। कमरा खाली होता, पंखा चरमराता रहता और सन्नाटा कानों में गूंजता रहता। ऐसे में वो खुद से पूछता कि क्या वो सही कर रहा है, क्या इतनी दूरी जरूरी थी। मगर अगले ही पल उसे याद आता मृणाल का वो चेहरा जब उसने कहा था कि जाओ, और वही याद उसे फिर खड़ा कर देती। इम्तिहान का दिन आया तो हाथों में पसीना था, दिमाग में हजार बातें, मगर दिल में सिर्फ एक तस्वीर। उसने उत्तर पुस्तिका ऐसे भरी जैसे हर जवाब किसी कर्ज की किस्त हो। महीनों का इंतजार हुआ। रिजल्ट वाले दिन इंटरनेट कैफे के बाहर भीड़ लगी थी। स्क्रीन पर जब उसका नाम आया तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, फिर जैसे शरीर हल्का हो गया। कानों में आवाजें बंद हो गई। लोग बधाई दे रहे थे, मगर उसे सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था कि अब वो हार नहीं सकता, अब वो लौटेगा तो खाली हाथ नहीं होगा। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुलकर मुस्कुराया। ट्रेनिंग शुरू हुई। नई यूनिफॉर्म, नए लोग, बड़े बड़े अफसर, सभ्य बातचीत, मीटिंग, फाइलें, कानून, जिम्मेदारियां, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वो लड़का जो कभी फटी चप्पल पहनकर खेतों में घूमता था, अब चमकते जूते पहनकर सरकारी दफ्तर में बैठता था। लोग सर कहकर बुलाते थे, कुर्सी खिसकाकर देते थे, सामने पानी रखते थे। ये सब देखकर उसे अजीब सा लगता, जैसे ये सब किसी और की जिंदगी हो, उसकी नहीं। हर सम्मान के साथ उसे मृणाल की मेहनत याद आती। उसे लगता ये सलाम उसे नहीं, उसे मिलने चाहिए। पोस्टिंग की सूची आई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लिस्ट पर नजर दौड़ाई और अचानक हाथ रुक गया। नाम के सामने वही जिला लिखा था जहां से वो 4 साल पहले निकला था। कुछ पल के लिए सांस अटक गई, जैसे समय ने गोल घेरा बनाकर उसे फिर वही खड़ा कर दिया हो जहां से कहानी शुरू हुई थी। ट्रेन से उतरते वक्त उसकी हथेलियां ठंडी थी। स्टेशन वही था, मगर अब लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी, लाल बत्ती वाली सफेद गाड़ी। ड्राइवर सलाम करके दरवाजा खोल रहा था। अद्वैत को याद आया कि कभी वो इसी सड़क पर धूल खाते पैदल चला था। आज उसी रास्ते पर गाड़ी उड़ रही थी। गांव, खेत, पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे, मगर उसकी यादें आगे भाग रही थी। कलेक्ट्रेट की इमारत सामने आई तो भीड़ जमा थी। अधिकारी लाइन में खड़े थे। फूलों की माला, कैमरे, तालियां, स्वागत के शब्द, सब कुछ शोर जैसा लग रहा था। उसने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, कुर्सी संभाली, फाइलें देखी, हस्ताक्षर किए, आदेश दिए, मगर हर फैसले के बीच दिमाग अचानक भटक जाता। कहाँ होगी मृणाल? कैसी दिखती होगी अब? क्या उसने उसे भुला दिया होगा? क्या वो अब भी इंतजार कर रही होगी? ये सवाल उसके अंदर लहरों की तरह उठते रहते। रात को सरकारी बंगले में पहली बार अकेले बैठा तो कमरा बहुत बड़ा लगा। सफेद दीवारें, साफ बिस्तर, मेज पर लैंप, सब कुछ व्यवस्थित। फिर भी उसे अपने पुराने घर की अव्यवस्था याद आने लगी। वहां की टेढ़ी खाट ज्यादा सुकून देती थी। उसने जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली और मेज पर रख दी, जैसे इस जगह को अपना बनाने के लिए उसे उसकी जरूरत हो। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि 4 साल में उसने सब पा लिया, पद, पहचान, सम्मान, मगर जो सबसे जरूरी था वो अब भी दूर था। और उसी खालीपन ने उसके भीतर एक फैसला जन्म दिया कि अब वो उसे ढूंढेगा, चाहे जिस हाल में हो, चाहे जहां हो। उसे अपने पास लाए बिना ये सफलता अधूरी है। अगले दिन उसने तय किया कि जिले का दौरा खुद करेगा, गांव गांव जाएगा, लोगों से मिलेगा। शायद इसी बहाने किस्मत उसे उसके दरवाजे तक पहुंचा दे। उसे नहीं पता था कि वही दौरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है, जहां उसकी आंखें ऐसी तस्वीर देखेंगी जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं था, जहां खुशी और दर्द एक साथ उसके सीने पर गिरेंगे, और जहां 4 साल की दूरी एक पल में उसकी रूह हिला देगी।
सुबह का सूरज अभी पूरी तरह तेज नहीं हुआ था, मगर हवा में पहले से ही गर्मी की चुभन घुल चुकी थी। कलेक्ट्रेट के बाहर सफेद सरकारी गाड़ी तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने फाइलें पिछली सीट पर रख दी थी और अद्वैत सामने की सीट पर बैठा खिड़की से बाहर खाली नजरों से सड़क को देख रहा था। आज उसका पहला फील्ड विजिट था। अफसरों ने कई गांवों की सूची बनाई थी, स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकान और अंत में एक ईंट भट्टा जहां मजदूरों की हालत देखने की बात कही गई थी। अद्वैत ने बस हल्के से सिर हिलाया था। उसके लिए ये सिर्फ निरीक्षण नहीं था, ये 4 साल बाद अपनी मिट्टी को छूने का दिन था। गाड़ी शहर से निकलकर कच्ची सड़कों पर दौड़ने लगी। दोनों तरफ खेत फैल गए, कहीं गेहूं की बालियां झूम रही थी, कहीं सूखी जमीन पड़ी थी। दूर दूर बच्चे नंगे पांव भागते दिखते और हर मोड़ पर अद्वैत का दिल अजीब तरह से धड़कने लगता। हर पेड़ पहचान का लगता, हर पगडंडी जैसे कोई पुरानी याद हो। उसे लग रहा था जैसे वो अफसर बनकर नहीं बल्कि अपना अतीत ढूंढने निकला हो। पहले स्कूल गया, बच्चों से बात की, शिक्षकों को निर्देश दिए, फिर अस्पताल में दवाइयों की कमी पर नाराज हुआ। सब कुछ मशीन की तरह चलता रहा, मगर उसका मन कहीं और अटका था। आखिर में ड्राइवर ने कहा कि सर, आगे भट्टा है। सड़क अचानक और उबड़ खाबड़ हो गई। गाड़ी धीरे चलने लगी। दूर से ही धुएं की गंध आने लगी। काली राख हवा में तैर रही थी, जैसे आसमान पर किसी ने कालिक पोत दी हो। अद्वैत ने शीशा नीचे किया तो गर्म हवा चेहरे से टकराई। उसमें मिट्टी, पसीने और जलते कोयले की मिलीजुली महक थी। गाड़ी जैसे ही भट्टे के पास रुकी, धूल का बादल उठा। सामने लंबी लंबी चिमनियां खड़ी थी जिनसे धुआं निकल रहा था। चारों तरफ ईंटों के ढेर लगे थे, लाल, कच्चे, पके, टूटे हुए, और उनके बीच छोटे छोटे इंसान चींटियों की तरह भागदौड़ कर रहे थे। कोई मिट्टी गूंद रहा था, कोई सांचे में भर रहा था, कोई सिर पर 10-10 ईंटें उठाकर ले जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से भाप उठती दिख रही थी। अद्वैत ने गाड़ी से पैर बाहर रखा तो जूते के नीचे की मिट्टी तप रही थी। उसके साथ आए अफसर कुछ समझाने लगे, मजदूरों की संख्या, उत्पादन, कागजात, मगर उसकी सुनने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी बिना जाने किसे। तभी उसकी आंख एक लाइन पर अटक गई जहां औरतें सिर पर ईंटों की टोकरी रखे धीरे धीरे चल रही थी। सबके चेहरे धूल से ढके थे, कपड़े पसीने से भीगे, कदम भारी। उनमें से एक औरत बाकी सबसे थोड़ी पीछे चल रही थी। उसकी चाल में थकान थी मगर अजीब सा धैर्य भी। उसके पैरों में पुरानी चप्पल थी जिसका पट्टा बार बार निकल रहा था। वो हर 2 कदम पर उसे ठीक करती फिर आगे बढ़ती। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी, हथेलियां फटी हुई। साड़ी का पल्लू सिर पर कसकर बांधा हुआ ताकि धूप कम लगे। अद्वैत की नजर उस पर टिकी रह गई। दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे कोई अनजाना डर भीतर से उठ रहा हो। उसने खुद से कहा कि ये बस एक मजदूर है, मगर नजर हट ही नहीं रही थी। तभी वो औरत टोकरी नीचे रखकर पसीना पोंछने लगी। उसने पल्लू से चेहरा साफ किया और उसी पल जैसे समय रुक गया। धूल हटते ही जो चेहरा सामने आया उसे देखकर अद्वैत की सांस गले में अटक गई, आंखें फैल गई, शरीर सुन्न हो गया। वो चेहरा बदला हुआ था, रंग और सावला, गाल पिचके हुए, होंठ सूखे, मगर आंखें, वही आंखें जिनमें कभी उसके सपने बसते थे। वो मृणाल थी, उसकी मृणाल, वही जो कभी सुबह उसे चाय देकर हंसती थी, वही जो रात को उसके बाल सहलाती थी, वही जो उसे भरोसा देती थी। आज उसी के हाथों में छाले थे, कंधे झुके हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। अद्वैत को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर पटक दिया हो। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, आवाज निकल ही नहीं रही थी। दिमाग मानने को तैयार नहीं था। 4 साल की सारी मेहनत, सारी सफलता, सारे सम्मान एक झटके में बौने लगने लगे। उसे याद आया कि वो उसे रानी बनाने निकला था, और आज वो मजदूरों की कतार में खड़ी थी। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया,
फिर दूसरा। आसपास के अफसर कुछ पूछ रहे थे मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दुनिया जैसे धुंधली हो गई थी, बस वही चेहरा साफ दिख रहा था। उधर मृणाल ने भी शायद किसी की नजर महसूस की। उसने धीरे से सिर उठाया, उनकी आंखें मिली, और वो पल ऐसा था जैसे 4 साल एक साथ लौट आए हों। पहचान की चमक दोनों की आंखों में एक साथ उभरी। टोकरी उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई, ईंटें बिखर गई, मगर उसे होश ही नहीं रहा। वो बस देखती रह गई। अद्वैत की आंखों में न अफसर का रौब था न पद की चमक, बस पछतावा, दर्द और बेकाबू प्यार था। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ खामोशी थी जो 1000 बातों से भारी थी। अद्वैत के मन में एक ही वाक्य घूम रहा था, मैं देर से आया, बहुत देर से। उसे लगा जैसे उसकी सारी उपलब्धियां बेकार है अगर वो उसकी तकलीफ के वक्त साथ नहीं था। वो उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे, मगर बोल नहीं पा रहे थे। 4 साल का इंतजार, हजारों रातों की तन्हाई, अनगिनत यादें, सब उस एक नजर में उतर आए। धूप, धूल, शोर सब गायब हो गया। बस 2 दिल थे जो टूटकर फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अद्वैत को पहली बार समझ आया कि जिंदगी की असली परीक्षा किसी कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि ऐसे पलों में होती है जहां इंसान अपने ही फैसलों से सवाल करता है। भट्टे की उस तपती जमीन पर खड़े हुए अद्वैत को पहली बार लगा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, अंगारे हैं। सामने मृणाल खड़ी थी और उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो वही लड़की थी जिसे उसने 4 साल पहले बस स्टैंड पर छोड़ते वक्त मुस्कुराते हुए देखा था, मगर आज उसकी मुस्कान कहीं गुम हो चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे, हथेलियों में दरारें, कंधों पर झुका हुआ बोझ, और फिर भी उन आंखों में वही पुराना अपनापन था जो बिना शिकायत सिर्फ इंतजार करना जानता था। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हो कि ये सपना नहीं है। अद्वैत ने होंठ खोले मगर शब्द बाहर नहीं निकले। गला इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसे लगा अगर बोलने की कोशिश की तो रो पड़ेगा, और सच यही हुआ। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो अफसर जिसकी एक सख्त नजर से लोग घबरा जाते थे, आज बच्चों की तरह टूट गया था। मृणाल ने पहली बार उसे रोते देखा। उसके चेहरे पर घबराहट आई। उसने घबराकर पूछा कि सब ठीक तो है। उसकी आवाज में वही पुरानी चिंता थी, खुद की हालत का जिक्र तक नहीं। वैद को उसी पल समझ आ गया कि ये औरत 4 साल में नहीं बदली, हालात बदले हैं। वो नहीं। उसने कांपते हाथों से उसके हाथ पकड़े। हथेलियां इतनी सख्त हो चुकी थी कि जैसे पत्थर छू रहा हो। उसने उन हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया, जैसे अपने सारे गुनाहों की माफी मांग रहा हो। आसपास खड़े लोग हैरान थे। अफसर और मजदूर के बीच ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, मगर अद्वैत को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए उस वक्त सिर्फ मृणाल थी। उसने धीरे से कहा कि अब बस, अब एक भी दिन यहां नहीं। अब तुम्हें धूप में ईंट नहीं उठानी पड़ेगी। मृणाल ने हल्की सी हिचकिचाहट से कहा कि काम छोड़ देगी तो घर कैसे चलेगा। ये सुनकर अद्वैत के दिल में सुई चुभ गई। 4 साल बाद भी वो खुद की चिंता नहीं बल्कि घर की सोच रही थी। उसने पहली बार अपने पद का इस्तेमाल किसी आदेश की तरह नहीं बल्कि अपने हक की तरह किया, और बोला कि घर अब मैं चलाऊंगा, तुमने बहुत चला लिया। ये शब्द सुनते ही मृणाल की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थकान के बाद मिलने वाले सहारे के थे। उस दिन अद्वैत ने वही फैसला लिया कि सबसे पहले उसे इस जगह से दूर ले जाएगा। गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मृणाल बार बार पीछे मुड़कर भट्टे को देख रही थी, जैसे 4 साल की यादें वही छूट रही हों। गाड़ी में बैठते समय उसे अजीब सा संकोच हुआ। शायद उसने कभी इतनी साफ सीट पर बैठना महसूस नहीं किया था। वो पल्लू से हाथ झाड़ती रही कि कहीं गंदगी न लग जाए। अद्वैत ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि ये सब तुम्हारा ही है। ये सुनकर उसके होंठ कांप गए। रास्ते भर दोनों चुप रहे, मगर वो खामोशी भारी नहीं थी, उसमें सुकून था।
जैसे दो बिछड़े लोग बिना बोले भी सब कह रहे हों। गांव के पास पहुंचे तो अद्वैत ने गाड़ी रुकवाई और पैदल चलना शुरू किया। वही पगडंडी, वही खेत, वही हवा, मगर इस बार फर्क ये था कि वो अकेला नहीं था। मृणाल उसके साथ थी। घर के सामने पहुंचकर दोनों कुछ पल ठिठक गए। कच्ची दीवारें और भी पुरानी हो चुकी थी। छत झुक गई थी। आंगन में घास उगाई थी, मगर उस जगह की मिट्टी अब भी उनकी थी। मृणाल ने दरवाजा खोला तो अंदर धूल जमी थी। उसने आदतन झाड़ू उठाई। अद्वैत ने उसका हाथ रोक लिया और खुद झाड़ू लेने लगा। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। अद्वैत मुस्कुराया और बोला कि अब काम बराबर बांटेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर बरसों बाद वैसी ही खिली मुस्कान लौटी जैसी शादी के दिनों में होती थी। अगले कुछ दिन दोनों ने मिलकर घर संवारा। दीवारें पुती, छत ठीक हुई, आंगन में तुलसी फिर लगाई, चूल्हे से धुआं फिर उठने लगा। मगर इस बार उस धुएं में मजबूरी नहीं थी, अपनापन था। अद्वैत रोज ऑफिस जाता मगर शाम होते ही जल्दी लौट आता। दोनों साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते, पुराने किस्से याद करते। कई बार मृणाल हंसते हंसते रो पड़ती और कहती कि उसे डर था कहीं वो लौटेगा ही नहीं। अद्वैत उसका माथा पकड़कर कहता कि अब कहीं नहीं जाऊंगा बिना तुम्हें साथ लिए। धीरे धीरे गांव वालों का रवैया भी बदल गया। जो लोग कभी ताने मारते थे वही आज सम्मान से सिर झुकाने लगे। मगर अद्वैत के लिए सबसे बड़ा सम्मान वो था जब मृणाल बिना डर, बिना थकान, खुले आंगन में बैठकर हंसती थी। रात को छत पर दोनों साथ लेटते, आसमान देखते, तारे गिनते। अद्वैत कहता कि इतने सालों में उसे समझ आया कि असली जीत कुर्सी नहीं, साथ है। अगर मृणाल न होती तो वो कहीं का नहीं रहता और मृणाल बस उसकी बाह पर सिर रख देती जैसे यही उसकी दुनिया हो। समय धीरे धीरे मरहम की तरह काम करता गया। घाव पूरी तरह मिटे नहीं मगर दर्द कम हो गया। और एक सुबह जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी नए पक्के दरवाजे पर पड़ी। आंगन में तुलसी हिल रही थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। अद्वैत बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उसे लगा 4 साल पहले जो हाथ उससे छूट गया था आज वही हाथ उसकी किस्मत थामे खड़ा है। और उसने मन ही मन तय किया कि अब जिंदगी चाहे जहां ले जाए वो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी जीत, सारी पहचान, सारी दुनिया उसी एक रिश्ते से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एन